श्री राम। आज कथा है राम जी के ब्यावरी कि देखे ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। इसी श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर को और कामकाज को बुलाकर चले आए। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा भेजा और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के लिए जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। उन सेवकों ने कोमल और नमन वचन कहकर उत्तम, मध्य, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान बैठाया। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर, सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए हैं मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण, स्वरूप और नेत्रों को सुख देने वाले देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए हुए सुशोभित हो रहा हो। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह हैं, हाथ हैं, पैर हैं, नेत्र हैं और सिर हैं। जनक जी के जातीय यानी कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही है। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वस्थ प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही है, वह स्नेह और सुख तो कहने में नहीं आता है। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही है, पर वे सभी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सुंदर, सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राजसभा में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव यानी श्रृंगार के मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा चुराने वाले हैं, उसे नीचा दिखलाने वाले हैं। और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चितवन है, सारे संसार के मन को हरने वाले हैं। कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल घूमते हुए कुंडल हैं। ठोड़ी और उदर यानी होठ सुंदर है। कोमल वाणी है। हंसी चंद्रमा की किरणों की
तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे और चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्यमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लज्जा जाती है। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काटी हुई है। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बताए देती है। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी जी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बेलों के कंधों की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ियां खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत यानी जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिका तक सब अंग सुंदर है। उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक निमेष शून्य हैं और तारे यानी पुतलियां भी नहीं चलाते, इधर उधर नहीं देखते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए, विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनियों को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ तीनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं, दोनों राजकुमार वहां सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर से ही मुख किए हुए देखा, परंतु उसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जी जैसे निस्पृह यानी विरक्त और ज्ञानी मुनि ने रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब रोमांचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु को देखकर सब राजा मन में ऐसे हार गए, निराश उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष तोड़ेंगे, इनमें संदेह नहीं है। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभोत है न टूट सके, बिना तोड़े ही सीता जी को सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार ही होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ लगेगी। यूं सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, वह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन होता है और कठिन होगा, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है, काल ही क्यों न हो। एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा, हरिभक्त और श्याने थे, मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। यही युद्ध की बात तो महाराज दशरथ जी के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्होंने पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो
और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि को देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं, समीप आए हैं। अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी जी को पत्नी रूप में पाने की दुर्दशा रूप मिथ्या मगन अब जिसको जो अच्छा लगे वही करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया है, जीवन और जन्म को सफल कर दिया है। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मगन होकर श्री रामचंद्र जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला लिया। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की यानी सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली है, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को भी दी जाती है शोभा। काव्य की उपमा सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई है। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए उपयुक्त करना उनका अपमान करना है और अपने को उपासाध्य बनाना है। सीता जी के पुराण में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपश्य का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं को प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना है, अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की भी जाए, जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर नहीं है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है, पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष का है यानी शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रतिपति को बिना शरीर का यानी अंग जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मग्ग जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे पानी यानी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया था। रस्सी बनाई गई थी, महान विषधर वासु की नाग थी। मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा सारे देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण हैं। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की ममता को कैसे पा सकती है। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे,
इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता की समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृतिक लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मतकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी प्राकृतिक ही है। अतः उसके साथ भी जानकी जी की यानी सीता जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्यत्व परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न प्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है, वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है। यानी माता लक्ष्मी जी और माता जानकी जी सीता जी एक ही रूप है, अतः उनसे भिन्न नहीं है। और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। उपमा तो दो वस्तु के साथ दी जाती है, वो तो एक ही है। अब इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई है, स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है अथवा अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्ति शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपमाल अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। श्यानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जनक जी की महान छवि अतुल्य है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भलीभांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री रामचंद्र जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री रामचंद्र जी में जा लगे, स्थिर हो गए। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकसा गई, शर्मा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया, यानी पलक झपकाना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं की ओर देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं, हे विधाता, जनक की मूर्ता तो शीघ्र ही लीजिए, हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का ब्याह राम जी से कर दे। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मगन हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है, यानी राम जी ही है। तब राजा जनक ने बंदीजनों यानी भाटों को बुलाया। वे विरदावली वंश कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो, भाट चले हैं। उनके हृदय में कम आनंद न था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की तुलना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है और भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चुपके से चलते बने हैं।
उसे उठाने का तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस सभा में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना ही किसी विचार के हठ पूर्वक वर्ण करेगी, जयमाला पहराएगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाया और चले। वे तमकर बड़े तावत से श्री शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों बाती के जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। वे मूर्ख राजा तमकर छिटक कर धनुष को पकड़ते हैं और बहुत जब नहीं उठता लज्जा कर चले आते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक भारी होता जाता है। तब 10,000 राजा एक साथ ही धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी ललचायमान नहीं होता है। सब राजा उपहास के योग्य हो गए हैं, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। अपकीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबर हार कर चले हैं। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हो गए हैं और अपने अपने समाज में जा बैठे हैं। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे हैं और ऐसे वचन बोले तो मानो क्रोध में सने हुए हो। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप महादीप के अनेकों राजा आए हैं। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए हैं, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानव ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर धनुष को नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका, यानी एक तिल भी उसको उठा न सका धनुष को। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले कि रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता है जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभावी से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद के तरह उछाल दूं और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ डालूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को बरसाती छत्ते की तरह तोड़ डालूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है
फिर भी मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में नहीं लूंगा। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकसा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र जी सुसमय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ, न तो खुशी हुई और न दुख हुआ, और वे अपने एंड यानी खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लज्जाते हुए सहज स्वभाव से उठ खड़े हुए। मंच रूपी उद्याचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे हैं और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए हैं। राजाओं की आशाओं रूपी रात्रि नष्ट हो गई है। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया है। वे मौन हो गए हैं। अभिमानी राजा रूपी मुकुंद समुचित हो गए हैं और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए हैं। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए हैं। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश जी, हे गोसाई जी, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी के भांति तोड़ डाले। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता की माता इसने वश बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली, हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाण जैसे जग को जीतने वाले वीरों के हिलाए न हिला सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता क्यों नहीं है। रावण और बाणासुर ने भी जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे की भी कभी मंदराचल उठाने यानी पहाड़ को उठा सकने की हिम्मत है, और तो कोई समझाकर कहे या न कहे। राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा शानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यों कहकर रानी चुप हो गई है। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमलवाणी से बोली, हे रानी जी, कि तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहा घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सौंप लिया जिनका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। जिनके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है।
हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से तिस यानी सभी देवताओं को से विनती कर रही है। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है कि हे महेश, हे भवानी, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने के देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी ऐसी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी की ओर देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो उठा है। वे मन ही मन कहने लगी, अहो, पिताजी ने तो बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि तो कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता है। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहा मैं तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहा ये कोमल शरीर किशोर श्याम कुमार। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। शीरष के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि बोली है, यानी बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता यानी लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोले में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हो। सीता जी की वाणी रूपी ब्रह्मी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर सब वह प्रकट नहीं हो सकती। नेत्रों का जल नेत्रों में यानी कोयों में ही रह गया है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा हुआ रह जाता है। अब अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता को जानकर सीता जी सपसा गई है और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई है कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरणों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिनका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चित कर लिया कि यह शरीर उन्हीं का होकर रहेगा या ही रहेगा। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे देखा, यानी कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांडों को चरणों से यानी अपने पैरों को पृथ्वी को दबाकर रखे। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रखो।
जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं को अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता, भय, सीता जी का सोच, जनक जी का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चले। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर भी अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमकता और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। आज भी अब आगे धनुष को लेते हुए यानी चढ़ाते हुए, जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लिखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता ही नहीं चला। सबने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से लोग भर गए। घोर कठोर शब्द से सब लोग डर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिघाड़ने लगे। धरती डोलने लगी। शेष, वराह और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचार करने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला है, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले ही जहाज पर चढ़ा हुआ था, जिसका वर्णन ऊपर आया है, यानी पहले वर्णन किया है। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र जी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी हैं। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे हैं और देवांगनाएं गान करने नाचने लगी हैं। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे लोग रंग बिरंगे फूल मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई है, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला है। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग बिरदावली यानी कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं, यानी दान दे रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई, बेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत से प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियां मंगल गीत गा रही हैं।
सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जानकी जी ने सोच त्याग कर सब प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने ठा पा ली, किनारा पा लिया। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए कि जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चाँद की स्वाति का जल पा गई हो। श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देखता हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल सिंहनी की चाल से चली, उनके अंगों अंगों में अपार शोभा है। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही है, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में माँ छवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ा है। समीप जाकर श्री रामचंद्र जी को शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझा कर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती है। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहना दी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुंदनों का समूह सकुचा गया हो। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती है, बार बार हाथों में पुष्पों की अंजलियां छूट रही है। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग वीरदावली यानी कुल की कीर्ति गा रहे हैं, शुभराज कर रहे हैं। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया है। श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वर्ण कर लिया है। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को बुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। श्री सीता जी श्री राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है, मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हो। सखियां कह रही है, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुए, उनके चरण नहीं छूती। कि गौतम की पुत्री गौतम की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं करती है। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट, कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाहे नहीं सरेगी पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है? यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों समेत उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा लोग बोले कि इस निश्चल समाज को देखकर तो लाज भी नहीं लगी है। अरे तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई और नाक यानी प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई है। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिलती है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी है।
जब धनुष नहीं उठाता तो। और ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण जी के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशलता चाहे, शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति यानी मोक्ष को चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक की चाल से गुरु के पास चले। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश है कि न जाने विधाता अब क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते हैं। उनके नेत्र लाल हैं, भौहें टेढ़ी हैं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे हैं। मानो मतवाले हाथी का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया है। खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गई है और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी है। उसी मौके पर शिवजी के धनुष टूटने का सुनकर भृगु कुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ गए हैं। इन्हें देखकर सब राजा सकजा गए हैं। मानो बाज के झटपटाने पर बटेर छिप गए हो। गोरे शरीर पर विभूति यानी भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहे हैं। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है, भौहें टेढ़ी हो गई है, आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो ऐसा भी जान पड़ता है कि मानो क्रोध कर रहे हैं। बेल के समान ऊंचे पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हैं, माला पहने हैं और मृग श्रम लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। सब रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर ऋषि मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहां आ गए हो। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे हैं। पिता सहित अपना नाम कह कहकर दंडवत प्रणाम करने लगे हैं। परशुराम जी हित समझकर भी सहज जी जिनकी ओर देख लेते हैं, वह समझता है कि मानो मेरी आयु पूरी हो गई है। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां सब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे श्यानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया यानी प्रणाम करवाया। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे हैं। फिर भी सब देख कर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया है जिस कारण सब राजा आए थे। राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए।
जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई पड़े। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो रे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। राजा को अत्यंत डर लगा, जिनके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी है। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले कि उनके हृदय में न कुछ हर्ष था और न विषाद था। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि शिष्का कर बोले, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी दुहनियां तोड़ डाली है, यानी बहुत से छोटे धनुष तोड़ डाले हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंशी ध्वजास्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुइयों के समान है, यानी छोटे धनुष के समान लगा तेरे को। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जानने में तो सभी धनुष एक से ही हैं, परंतु धनुष के तोड़ने में क्या हानि क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, यानी नए धनुष के धोखे से देखा था, फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण इसलिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखा और बोले, अरे दुष्ट, तूने तो मेरा स्वभाव नहीं सुना है, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु और विश्वभर में विख्यात है। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था और बहुत बार उन्हें ब्राह्मणों को दे डाला था। हे राजकुमार, शस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने में मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई छोटा बच्चा फल नहीं है जो तर्जनी समझे सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो यानी गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखलाई जाती। ये बात लक्ष्मण जी कहते हैं।
अब क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहता हूँ। यानी आपका एक एक वचन ही करोड़ों वर्जों के समान है। धनुष बाण और कुठार को आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशी शिरोमणि श्री परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो कि ये कुछ भी ना कहे। अब लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका श्वेश आपके कहने पर दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आपने अपने मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असमा दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो युद्ध में करनी यानी शूरवीरता का कार्य करते हैं कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारते हैं। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब तो लोग मुझे दोष न दे। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से यानी फरसे से काटकर थोड़े ही परिश्रम में गुरु से उत्तीर्ण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा घास सूझ रहा है, यानी हरा ही हरा दिख रहा है। अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम श्री लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही मान समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी यानी केवल फौलादी की बनी है। खांड जो खांडा है, खड़ग है, वह कि ऊखली यानी रस्सी की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए, यानी जो चीनी होती है खांड उसकी। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, यह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उत्तीर्ण हो ही गए हैं, क्योंकि माता को तो आपने उनका तो सिर काट ही दिया है। अब गुरु का रण कहा, जिसका जी में बड़ा सोच रहा है, वह मानो हमारे ही मत्थे काटा था। बहुत ही दिन बीत गए हैं, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब से करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। लक्ष्मण जी ने कड़वे वचन सुनकर के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखला रहे हैं,
पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ, यानी आपको समझा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हुए हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया और लक्ष्मण जी के उत्तर से, जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर श्री रघुकुल के सूर्य वंश श्री रामचंद्र जी जल के समान यानी शांति करने वाले वचन बोले। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का यानी आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं यानी मूर्खता भी करते हैं तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो परमदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े, यानी परशुराम जी ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा कर दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया, आग लग गई। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा है पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुआ नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, यानी तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि, सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं सकता या जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे हैं, बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत प्रिय है तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी यानी कारीगर को बुलाकर जुड़वाया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर गए और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। जनक जी के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसास जानकर परशुराम जी बोले कि तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मेला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विशेष रस से भरा हुआ सोने का घड़ा है। यह सुंदर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विवेक के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ, सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न दीजिए, उसे अनसुना कर दीजिए। बूढ़े और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण से तो कुछ काम ही नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ, अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए, मैं वही उपाय करूंगा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ी ही ताक रहा है, यानी मेरी तरफ टेढ़ा ही देख रहा है।
इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। मैंने जिस कुठारी की गौर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ भी गिरते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंडित हो गया है, विधाता विपरीत हो गए हैं। इससे मेरा स्वभाव बदल गया है। नहीं तो भला मैं तेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी, यानी मेरे हृदय में आज दया मुझे यह दुख दुसह सह रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल चढ़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल जाता है तो क्रोध करने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। अब परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर यानी निवास करना चाहता है, यानी मेरे हाथ से मरना ही चाहता है। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं लेता, यानी यहाँ से दूर क्यों नहीं ले जाता। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा कि आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। अत्यंत परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री रामचंद्र जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखलाता है। तेरा यह भाई तेरी ही मति से कटु वचन बोल रहा है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, यानी शिव जी का धनुष तोड़ा इसलिए परशुराम जी ने कहा शिवद्रोही। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई से तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा कि गुनाह यानी दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हो। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता, यानी चंद्रमा पूर्ण यानी पूरा होता है जब राहु लगता है। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए और आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर यानी दास जानिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्रह्मा श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं, यानी आपकी करनी को पहचाना नहीं। अपने वंश यानी रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता, यानी आपके चरण स्पर्श करता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए न। कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशुराम सहित बड़ा नाम फरसे के साथ परशुराम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके पास परम पवित्र सम दम तप सोच दया क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आश्रिता ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे ही हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और प्रियवर कहा। तब भृगुपति यानी परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले,
तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा बोल रहा है। तू मेरे निरा ब्राह्मण ही समझता है, यानी मेरे को सिर्फ ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को सुरवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि ना दे। चतुर्गिणी सेना सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां। समिधा को मतलब है यज्ञ, जो यज्ञ करते हैं उसमें जलाई जाने वाली लकड़ियां। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जलयुक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चार पूरक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरा स्वभाव तुझे मालूम नहीं, इसी से तू ब्राह्मणों के धोखे में मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे मेरा घमंड बहुत बढ़ गया, तेरा घमंड बहुत बढ़ गया। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीतकर खड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं? हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवावे? देवता, दैत्य, राजा और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो यह हमसे सुख पूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल भी क्यों न हो। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। हे सोमा, मैं स्वभाव से कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंश की रण में काल से भी नहीं डरते। जो रघुवंशी होते हैं वो रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। अतः जो भयरहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर श्री परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मणपति, धनुष को हाथ में, अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष, जो विष्णु भगवान का धनुष है परशुराम जी के पास में, वो परशुराम जी कह रहे हैं कि ये मेरा धनुष लीजिए और इसे खींचिए, यानी चढ़ा के दिखाइए, इससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित हो प्रफुल्लित हो गया। वो मन में प्रसन्न हो गए। अब हाथ जोड़कर वचन बोले, हे प्रेम उनके हद समाधान था, यानी ये जो खुशी हुई वो बहुत भारी थी। हे रघुकुल रूपी कमल के वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, यानी गाय का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद, मोह, क्रोध और ब्रह्म के हरने वाले, आपकी जय हो। हे विनय, शील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों के सुख को देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं? हे महादेव जी के बंद रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित, यानी डर से, रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए, हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले ले।
इस वर्त के डर से डर गए, वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए, छिप गए। अब देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुरी के स्त्री पुरुष सब हर्षित हुए, उनका मोह यानी अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्र ही धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय ज्यादा रहा, ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु भगवान ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो। यों तो विवाह धनुष के अधीन था, यानी स्वयंवर था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है, तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसी आचार और जैसा भाई शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, वो सब क्रम करो। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ जी को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। फिर सब महान जनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। महाराज प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि उचित मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुलावा भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य प्रारंभ किया। पहले सोने के केले के खंभे बनाए, हरी हरी मणियों यानी पन्नों से पत्ते और फल बनाए तथा मणियों यानी माणिक्य के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी लुभा गया। बांस सब हरी हरी मणियां, पन्ने के सभी हरी हरी मणियों यानी पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा माणिक्य से फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बांस सब हरी हरी मणियों यानी पन्ने के सीधे और गांठ से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते। मणियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेलें, पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी ही नहीं जाती थी। उसी नागबेल के रचकर और यानी कारीगर के संबंध बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक्य, पन्ने, हीरे और फिरोज इन रत्नों को चीरकर, कोरकर और कारीगरी करके इन्हें लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। भोरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवाले के सहारे यानी हवा के सहारे गूंजते और कूदते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। गज मुक्ताओं के सहज सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। नील मणियों को
कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने के बोर यानी आम के फूल और रेशमी डोरी से बंधे हुए पत्ते के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। ऐसे सुंदर और उत्तम बंदरवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चमर बनाए जिनमें मणियों के अनेक सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिस मंडप में श्री जानकी जी यानी श्री सीता जी दुल्हन होगी। किस कवि की ऐसी बुद्धि बोली है जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की शोभा कैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़ने लगे। जनकपुरी में नीच के घर भी उस समय तो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी कपट से स्त्री का रूप वेश बनाकर बसती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष जी भी सकचा जाते हैं। श्री राम। अब आगे की कथा काल क्या है।